अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कंप्यूटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटिंग सिस्टम क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर के टाइप्स क्या होती है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और ये कैसे कंप्यूटिंग सिस्टम में अहम किरदार अदा करती है। ठीक है, इन सब को आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, तो आपने लेक्चर एंड तक देखना है। सबसे पहले कंप्यूटिंग सिस्टम। कंप्यूटिंग सिस्टम क्या होता है? ये हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन, ठीक है, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हम हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को पढ़ते हैं। ठीक है, कंप्यूटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन होता है। ये डाटा को प्रोसेस करता है और डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाता है। हमारे पास एक सिंपल कैलकुलेटर से लेकर एक कम्प्लेक्स कंप्यूटर नेटवर्क तक ये सिस्टम हो सकता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि कंप्यूटिंग सिस्टम हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन होता है। तो अब हम डिस्कस करें कि ये हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम के वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं और जिनको हम देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हार्डवेयर सिस्टम हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम के वो कंपोनेंट्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं और जिनको हम देख सकते हैं, जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। हमने वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में भी इस चीज़ को पढ़ा था कि वॉन न्यूमन ने कहा था कि हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम के 4 प्राइमरी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं: सीपीयू, मेमोरी, इनपुट मैकेनिज्म और आउटपुट मैकेनिज्म। तो ये चारों के चारों हमारे पास क्या होते हैं? हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। मीन्स के चारों हमारे पास हार्डवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले सीपीयू हमें पता है हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है। सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ आवर कंप्यूटर और सीपीयू इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। सीपीयू के बाद रैम आती है। रैम हमारे पास मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के ऑन होने के बाद यूज़ होती है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे प्रोग्राम्स लोड होते हैं और ये हमारे सीपीयू ये काम करती है कि जो हमारा सीपीयू फास्ट काम कर सके। ठीक है, हार्डवेयर के बाद इनपुट डिवाइसेस आती है। इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास वो तमाम डिवाइसेस आती है जिनके थ्रू हम डाटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस। और इसके बाद आती है आउटपुट डिवाइसेस, वो डिवाइसेस जो हमें डाटा को शो करवाता है, जो हमें रिजल्ट दिखाती है। मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, ETC। इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर में हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए। ठीक है, और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को बताता है कि उसने कैसे काम करना है और क्या काम करना है। ठीक है, सॉफ्टवेयर हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, ये बताते हैं कि हार्डवेयर को मैनेज करती है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और साथ ही साथ ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को और इसके अलावा जितने भी दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं उन तमाम सॉफ्टवेयर्स को इन्वायरमेंट देते हैं, इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं ताकि वो तमाम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर रन कर सके। फिर आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल्स है ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र के स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि हम ऐसे सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसके थ्रू हम स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाते हैं, जिसमें MS वर्ड में हम क्या करते हैं, डाटा एंटर करते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। गूगल क्रोम हमारे पास ब्राउज़र है जिसमें हम सर्चिंग वगैरह करते हैं। गेम्स है, जूम जहाँ पे हम ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हैं। ठीक है, लास्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रिसिटी बहुत अहम किरदार अदा करता है कंप्यूटिंग सिस्टम में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बगैर हमारे जो हार्डवेयर है वो भी नहीं हमारे हार्डवेयर भी काम नहीं कर सकते और हमारा जो सॉफ्टवेयर वो भी रन नहीं कर सकता।